सवाल ये उठता है कि सैफ अली खान, सलमान खान या बाबा सिद्दीकी, मुंबई की हालत ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुंबई के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। लेकिन मुंबई की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए बोलना नहीं चाहते। और आज आपने सैफ अली खान का नाम लेकर के दिल्ली के अंदर मुसलमान वोटों को साधने की कोशिश की, जब जहांगीरपुरी के अंदर दंगा हो रहा था और खुलेआम गोलियां चल रही थी, और जहांगीरपुरी दंगे के नाम के ऊपर जो दिल्ली के अंदर हो रहा था उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, तब तो आप मुख्यमंत्री थे। अगर मुख्यमंत्री रहते हुए जाकर के जहांगीरपुरी के अंदर बैठ जाते तो जहांगीरपुरी के अंदर इतना नुकसान ना हुआ होता। आपने घर से बाहर निकालना भी मुनासिब नहीं समझा। बिल्किस बानो मामला, जब उसके कातिलों को फूल मालाएं पहलाई जा रही थी तो आपके नेता जवाब देने से भी बचते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि मुसलमान के नाम पर बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सीए एनआरसी में जब बच्चों के ऊपर जामिया के अंदर लाठी चलाई जा रही थी तो आप एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं थे, जब तो आप संवैधानिक पद पर थे। ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके ऊपर लाठी चल रही थी, ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके गोली मारी जा रही थी, ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके घरों को खाक किया जा रहा था। तो दिल्ली के मुसलमान की चिंता आपको नहीं हुई। निजामुद्दीन मरकज के ऊपर जब ताला लगाने का काम हुआ तो आप मुख्यमंत्री थे, आप मुख्यमंत्री थे, आपको जिम्मेदारी थी ना, आपने नैतिक जिम्मेदारी समझी, क्योंकि उस वक्त यह लग रहा था आपको कि मुसलमान को हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। आपके विधायक को कुरान पाक की बेअदबी में सजा हो जाती है, आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता है। तो आज मुसलमान के नाम पर आपको इतनी चिंता, और कमाल की चीज है कि चिंता भी हुई तो आम आदमी पार्टी, गरीबों की पार्टी, उसके मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल, चिंता हुई तो बंबई में बैठे हुए सैफ अली खान, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, जिनकी अरबों की जायदाद है, लेकिन जहांगीरपुरी की झुग्गी के अंदर बैठे हुए किसी मुसलमान की चिंता करने की समझ, या उनकी चिंता अगर असल चिंता होती तो उस गरीब मुसलमान के लिए होती जो दिल्ली के अंदर पीसा है। ये बात मैं हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठकर इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी का चेहरा सबके सामने उजागर हो गया है। दिल्ली के अंदर जो हाल है, दिल्ली के अंदर जिस तरह का प्रदूषण ने सांस लेना दूभर कर दिया है, और मैं ये बात कहते हुए मुझे कोई जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और फक्र के साथ कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं कि शीला जी ने जो काम किया है वो कोई दिल्ली के अंदर कर नहीं पाया। और शीला जी के बाद आपने क्या किया दिल्ली का हाल, कि दिल्ली में हर दूसरे तीसरे महीने लॉकडाउन वाली स्थिति आती है। ये बात आपके माध्यम से खास तौर से लोगों से भी मेरा है कि आज आपको सब चीज़ों को जानिए, पहचानिए। एक ही नाम है जो आप वोट दो या ना दो कहता है कि मैं लड़ता रहूंगा, उसका नाम है राहुल गांधी। मैं बोलता रहूंगा, उसका नाम है राहुल गांधी। मुझे डर नहीं लगेगा, उसका नाम है राहुल गांधी। मेरी सदस्यता चली जाए, उसका नाम है राहुल गांधी। मैं जेल चला जाऊं, उसका नाम है राहुल गांधी। संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए अगर कोई आदमी दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है तो उसका नाम है राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी संदर्भ में आपके कोई सवाल हो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली बार उनके मुंह से ये सुना है, और वो भी एलीट क्लास के लिए। आम आदमी बात करेगा खास आदमी की, इससे बड़ी बात क्या होगी? आम आदमी बात कर रहा है खास आदमी की।
नहीं, अखिलेश जी कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं खड़े हैं ये तो अखिलेश जी जवाब देंगे, लेकिन राहुल जी ने जो बात की है उसका जवाब दीजिए ना। जो राहुल जी ने बात कही है उसका जवाब दे दीजिए। आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके आपने जितने वायदे किए थे, आपका एक भी वायदा पूरा नहीं होता है। नहीं, देखिए कैंपेन में क्या होगा क्या नहीं वो तो उसके हिसाब से तय होगा, लेकिन जहांगीरपुरी में और जो दंगे दिल्ली के अंदर हुए, उन दंगों के अंदर दिल्ली की सरकार का बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा। दिल्ली के लोग तड़पते रहे, लोग टेलीफोन करते रहे। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, अगर मुख्यमंत्री सड़क पर उतर करके बैठ जाते तो निश्चित रूप से फर्क पड़ने का काम होता। नहीं, देखिए राजनीति के अंदर बहुत सारे कभी कभी जो है ना दिक्कत क्या है कि 100 बार भी लोग झूठ को बोल करके सच दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच कभी ना कभी तो उजागर होता है। और सच उजागर हो रहा है कि कांग्रेस के अलावा कोई ईमानदारी के साथ सोचता नहीं है। नहीं नहीं, किसमें से टिकट नहीं दिया? हमारी पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए CNRC के नाम पर जो लोग गए हैं, हमारा कोई डिवीज़न करना थोड़ी ना है कि हमारा काम डिवीज़न करना है। हमारा काम डिवीज़न करना नहीं है कि हम डिवीज़न करेंगे। इसके अंदर जो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता होगा टिकट तो उसी को देंगे ना। हमारी पार्टी से किसने टिकट मांगा जिसे हमने इनकार कर दिया? भाई, हम पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देंगे। पार्टी का एक तरीका है, उसके अंदर उसी हिसाब से टिकट देंगे। धन्यवाद साहब।